आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। हमारा फर्स्ट पार्ट है। फिर उसके बाद हमें दिया है कुछ और कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, फिर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो चलो एक एक करके हम कंपाउंड्स देखते हैं और उनको उसके गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो हमारा पहला जो पार्ट है, फर्स्ट हम लिखते हैं, हमें दिया है CaH2, BeH2 और TiH2। ओके। अब हमें बोला है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो हम पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, कंडक्टेंस, तो देखो सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिंग नेचर के होते हैं वो होते हैं हमारे मेटल्स। हाईएस्ट कंडक्टेंस शो करते हैं हमारे मेटल्स। तो यहाँ पर हमको हाइड्राइड्स दी हुई हैं। हाइड्राइड्स के केस में जो भी हमारी मेटालिक हाइड्राइड होगी, हाइड्राइड will be best electrical conductor। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ CaH2, BeH2 और TiH2, तो जो हमारी TiH2 है ये हमारी मेटालिक हाइड्राइड है। तो इसकी कंडक्टेंस जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट। ठीक है। अब कैल्शियम और बेरिलियम हाइड्राइड की बात करते हैं। तो जो हमारी कैल्शियम हाइड्राइड है ये होती है हमारी आयनिक हाइड्राइड। और जितने भी हमारे आयनिक हाइड्राइड्स होती हैं वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर्स होती हैं। गुड कंडक्टर्स। और जो हमारी बेरिलियम हाइड्राइड है BeH2, ये है हमारी कोवलेंट हाइड्राइड। और जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। तो ये बेरिलियम हाइड्राइड हमारे इस केस में लीस्ट कंडक्टिंग हो जाएगी। ये हो गई हमारी लीस्ट। ओके। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी बेरिलियम हाइड्राइड, फिर आ जाएगी हमारी कैल्शियम हाइड्राइड क्योंकि वो आयनिक है, वो कंडक्ट करेगी, और उसके बाद आ जाएगी हमारी टाइटेनियम हाइड्राइड जो कि सबसे ज़्यादा कंडक्ट करेगी क्योंकि ये एक मेटालिक हाइड्राइड है। तो ये हो गया हमारा इसका ऑर्डर। ओके, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमसे पूछा है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। तो ये तीनों के तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकंड में अगर मैं बात करूं, हमें दिया है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1। और सबसे पहले लिथियम आता है, उसके नीचे सोडियम आता है और उसके सबसे नीचे सीजियम आता है। हमको पता है डाउन द
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब कि जो हाइड्रोजन की तो फिक्स है तीनों में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है एटम्स के बीच का, लिथियम हाइड्रोजन के बीच का, सोडियम हाइड्रोजन के बीच का और सीजियम हाइड्रोजन के बीच का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप अगर मैं बात कर रही हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमको पता है कि सीजियम हमारा सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, तो वो सबसे इजीली अपने इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को और ये आयनिक हाइड्राइड फॉर्म करेगा। तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहाँ से हमको पता चला आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और फिर आएगा हमारा सबसे ज़्यादा सीजियम हाइड्राइड आयनिक होगा। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था। देखो, H2, D2 and F2 in order of increasing bond dissociation enthalpy। हमको अब यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करनी है, हमारा थर्ड पार्ट है ये। हमें दिया हुआ है H2, D2 एंड F2। यहाँ पे हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देखो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरीन में F2। जो F2 हमारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर्स हैं फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस ये हाई होंगे। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शंस अगर हमारे हाई हैं तो ये जो बॉन्ड है हमारा ये इन रिपल्शंस की वजह से इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होगी। यहाँ से हमें पता चला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है। ठीक, अब हम बात करें अगर D2 की, तो D2 में क्या होता है हमारा जो इसका न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर मास of D2 is greater than H2। ठीक है, क्योंकि D2 में हमारे पास एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन H2 में हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन अवेलेबल होता है सिंगल एटम में अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो उस केस में हमारा न्यूक्लियर मास ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा हमारा कि जो बॉन्ड पेयर है हमारा, बॉन्ड पेयर इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई। ठीक है, अब D2 के केस में बॉन्ड पेयर ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो हाई हो जाएगी।
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जहाँ पे कि सिर्फ एक प्रोटॉन अवेलेबल होता है उसके न्यूक्लियस में, तो वो कम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है और वो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हमें लिखना है तो सबसे कम तो हो गया हमारा एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे लो हो गई। उसके बाद आ गया हमारा H2 और हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी हमारी D2 की। तो ये हो गया हमारा थर्ड का फाइनल आंसर। थर्ड, ओके। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड वाटर, मतलब ऑक्सीजन की हाइड्राइड, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करनी है। फोर्थ पार्ट हमें दिया है सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और वाटर, इनकी हमको बतानी है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है वो हम बात करें आयनिक हाइड्राइड्स की, तो आयनिक हाइड्राइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हाई होती है, हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकते हैं, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, और इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे तो कोई और इलेक्ट्रॉन गेन करके और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारा आयनिक हाइड्राइड्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हो जाएंगे और हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब आ जाते हैं, तो आयनिक हाइड्राइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी सोडियम हाइड्राइड है NaH, ये जो है हमारी ये आयनिक है, ये आयनिक हाइड्राइड है, और जो हमारी MgH2 और H2O हैं ये दोनों के दोनों हमारे कोवलेंट हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। तो हमें पता है आयनिक हाइड्राइड तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो ये तो हो गया हमारा हाईएस्ट। अब बात करें MgH2 और H2O की, तो ये दोनों के दोनों हमारे कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारा MgH2 है ये हमारा ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, मोर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देन H2O। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा वाटर है H2O, इसकी जो हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत हाई होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो जाती है, तो उस केस में ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं शो कर पाता, वेयर एज MgH2 जो है हमारा वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इस केस में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे लीस्ट जो होगा वो वाटर होगा, उसके बाद MgH2 होगा और फाइनली हमारा सोडियम हाइड्राइड आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का।